पिछले 5 सालों में जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय 17 परीक्षाओं के पेपर लीक होना, इसके साथ ही युवाओं को समय पर रोजगार नहीं मिलना, साथ ही भर्ती परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट और फर्जीवाड़ा उजागर होने के चलते प्रदेश के लाखों युवा त्रस्त थे। 8 महीने पहले प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। बीजेपी की सरकार से युवाओं को उम्मीद थी कि वह प्रदेश के युवा बेरोजगारों के लिए कुछ खास करेगी। लेकिन जब सरकार को फैसला लेना था, तो उसने सबसे पहले प्रदेश के उन युवा बेरोजगारों के खिलाफ फैसला लिया जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, यानी कि शिक्षक भर्ती में 50% महिला आरक्षण करना। इसका विरोध इस समय पूरे राजस्थान में देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही ओबीसी जो कैटेगरी है, उसके आरक्षण को लेकर भी लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। लगातार भर्ती परीक्षाओं में क्वेश्चन पेपर चेंज होना और डिलीट होना भी एक बड़ी समस्या बन चुका है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ योगेश यादव मौजूद हैं। योगेश से बात करेंगे। योगेश, सबसे पहले महिला आरक्षण पे हम बात करेंगे। 50% महिला आरक्षण का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। सर, सबसे पहले तो नगरी मीडिया का धन्यवाद, जिन्होंने लगातार महिला आरक्षण हो चाहे और अन्य भर्तियों के मुद्दे हो जो राजस्थान में लगातार उठाए हुए हैं, तो सबसे पहले नगरी मीडिया का धन्यवाद। महिला आरक्षण 50% को लेकर विभिन्न जिलों के अंदर जिस तरह से हमने प्रदर्शन किया भाई मनोज मीणा के नेतृत्व के अंदर, काफ़ी संख्या में आपने भी देखा होगा कि युवा सड़कों के ऊपर है। हमने जैसे पहले कहा था कि हम जहाँ होगा हम हर जिले में जाकर युवाओं के साथ खड़े हैं। उनके हक और अधिकारों की लड़ाई निरंतर जारी रहेगी जब तक सरकार इस फैसले को वापस नहीं ले लेती है। कुछ समय के बाद बड़े आंदोलन आपको देखने को मिलेंगे और हमें सरकार से बार-बार निवेदन कह रहे हैं कि आप इस चीज़ को पुनर्विचार कीजिए, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा अन्याय है छात्रों के साथ। आप भर्तियों के साथ डाटा देखिए, सब देखिए, तो आप ये पाएँगे कि छात्रों के जो हक है उनका, जो पुरुष छात्र हैं, उनके साथ बिल्कुल अन्याय हो रहा है सर। अ, कुछ सुनने में ये भी आ रहा है कि अभी शिक्षा विभाग तो पहला विभाग है, जी। अन्य विभागों में भी इसकी तैयारी की जा रही है। एक आंदोलन अभी थमा नहीं है और सरकार दूसरे आंदोलन भी खड़े करने की मूड में नजर आ रही है। बिल्कुल सर, जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि जैसे पुलिस भर्ती में आरक्षण बढ़ाया गया और फिर जब हमारा विरोध प्रदर्शन ज़्यादा हुआ, 20 तारीख को जयपुर में हुआ, तो सरकार ने ये कह के कहा कि हम लेवल प्रथम में यह चीज़ करने जा रहे हैं। लेकिन वाक़ई सरकार का ये प्रायोगिक तौर है। अगर हम आगे देखा जाए, अगर इसका विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहा, तो निश्चित रूप से सरकार पीछे हटेगी और बाकी भर्तियों में नहीं करेगी। तो हमारा यही कहना है कि सरकार इस फैसले को भी, जो लेवल प्रथम है, इसको भी पुनर्विचार करके वापस ले। युवाओं ने 20 जून को एक बड़ा आंदोलन जयपुर में किया था मनोज मीणा के नेतृत्व में। एक बार फिर से जयपुर में एक बड़े आंदोलन की जो प्रयास हैं आपके जारी हैं। क्या जयपुर में फिर से बिना अनुमति के आंदोलन होने जा रहा है? लास्ट समय ये कह के किया गया था कि अभी विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, तो आपको अनुमति नहीं मिलेगी। लेकिन सर, लोकतंत्र के अंदर हक और अधिकारों की लड़ाई में आप इस तरह से सरकार जो अन्याय कर रही है, वह वाक़ई गलत है कि प्रदर्शन करना लोकतंत्र में और अपनी बात रखने का अधिकार सबको है। तो हम चाहेंगे कि जिस तरह से सरकार ये जो कर रही है अन्याय, ये इसको बंद करे और हमें अनुमति दे, ताकि हम अपना प्रदर्शन करें और सरकार को चेताएँ जिस तरह से। अगर सरकार ने नहीं दिया, तो फिर हमें सड़कों पर उतरना ही पड़ेगा सर। योगेश, लंबे समय से हम देख रहे हैं ओबीसी आरक्षण को लेकर भी आप लोग संघर्ष कर रहे हैं। विधानसभा में भी ओबीसी आरक्षण का मुद्दा है, लगातार गूंज रहा है। हरीश चौधरी हों या पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हों, उन्होंने भी ओबीसी आरक्षण को लेकर मामले को उठाया है। सर, ओबीसी आरक्षण के अंदर काफ़ी सारी विसंगतियाँ थी, पिछले 4 सालों से लगातार प्रयासरत से काफ़ी हल हुई हैं। अगर हम देखा जाए तो कभी रोस्टर प्रणाली के नाम पर, तो कभी बैकलॉग के नाम पर, कभी पदों के अंदर जो पद काटे जा रहे हैं सर, ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। सबसे ज़्यादा अगर देखें तो ओबीसी कैंडिडेट होते हैं, उनको सबसे कम आरक्षण मिल रहा है। जैसे सूचना सहायक की भर्ती हो, उसमें 21 की जगह 7% आरक्षण दिया गया और ऐसी तमाम भर्तियाँ हैं जिनके अंदर वाक़ई बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो अभी विधानसभा सत्र के दौरान आदरणीय हरीश जी चौधरी साहब ने बहुत अच्छे से मुद्दे को उठाया और बड़ा अच्छी बात है कि सरकार इस चीज़ को संज्ञान में लेगी और ओबीसी आरक्षण के साथ न्याय करे, ताकि ओबीसी में पढ़ने वाले जो छात्र हैं, ओबीसी विद्यार्थी हैं, उनके साथ ही न्याय हो सके। इसके साथ ही भर्ती परीक्षाओं की बात करेंगे। देखिए, राजस्थान में होने वाली भर्ती परीक्षाएं, चाहे वो आरपीएससी की हों या बोर्ड की परीक्षाएं हों, प्रश्न पत्र डिलीट करना या चेंज करना एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। अभी बीते दिनों हमने जेआरए और टीआरए भर्ती में भी ये चीज़ देखी। सर, जिस तरह से प्रश्न डिलीट हो रहे हैं, वाक़ई ये बहुत गंभीर समस्या है
और अगर पेपर एक्सपर्ट सही तरह से प्रश्न पेपर नहीं बनाएंगे तो ये विद्यार्थियों के हितों पर कुठाराघात है। हम देख सकते हैं कि लास्ट जो 23 भर्तियां हुई हैं, सॉरी काफ़ी सारी भर्तियां हुई हैं जिनके अंदर हमने ये देखा कि उनके अंदर जेआरए टीआरए की बात करें तो उसमें 23 क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए। तो वाकई मेरिट के ऊपर काफ़ी असर पड़ रहा है। उसी के साथ अगर पिछले बोर्ड की बात करें हम जिसलिए, तो उसमें 78 परीक्षाएं हुई और उनके अंदर 163 क्वेश्चन चेंज किए गए, साथ ही 215 क्वेश्चन डिलीट किए गए, जिससे मेरिट पर असर पड़ रहा है। और काफ़ी जो विद्यार्थी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, उनके क्वेश्चन डिलीट होने से वो बाहर हो रहे हैं। तो ये गंभीर समस्या है और इसके लिए मैं आदरणीय मनीष जी यादव जी का धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने विधानसभा में ये मुद्दा उठाया। सरकार इस चीज़ को गंभीरता से ले और बोर्ड में जो बैठाए जाए एक्सपर्ट, उनसे पेपर है जो अच्छे से बनवाया जाए, ताकि विद्यार्थियों के साथ फीस और उनके सपनों पर काफ़ी सारा जो भार पड़ रहा है वो नहीं हो सके। बिल्कुल। अगर बात करें योगेश यादव की, योगेश यादव ने बताया है कि प्रदेश में शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण का विरोध जारी है। तो वहीं ओबीसी आरक्षण को लेकर भी लगातार विधानसभा में गूंज सुनाई दे रही है। तो वहीं मनीष यादव और हरीश चौधरी ने भी जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें डिलीट होने वाले और चेंज होने वाले क्वेश्चनों को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। ऐसे में अब देखना होगा कि प्रदेश के युवा जो भजनलाल सरकार की ओर से एक उम्मीद की नजर से देख रहे हैं, आने वाले समय में उनको क्या राहत मिलती है। आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।